नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अग्निकांड मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, परिजनों की मांग पर डीएम ने दिया आदेश। मजिस्ट्रेट टीम कई अहम बिंदुओं पर करेगी जांच, दोषियों के खिलाफ सबूत जुटाएगी मजिस्ट्रेट टीम। तो बड़ी जानकारी, एडीएम जेपी गुप्ता को बनाया गया जांच का अधिकारी। अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की हुई थी मौत, जिंदा जलकर मां बेटी की मौत हुई थी। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। दोषियों के खिलाफ सबूत जुटाएगी मजिस्ट्रेट की टीम। बता दें कि कानपुर देहात का ये पूरा मामला है, जहां पे अतिक्रमण हटाने गई थी पुलिस, जिसके दौरान जो है दो मां बेटी जिंदा जलकर उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि इस मामले में लेखपाल को भी अरेस्ट कर दिया गया था, तो वहीं जेसीबी के ड्राइवर को भी अरेस्ट कर दिया गया था। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं कानपुर देहात से, जहां पे परिजनों की मांग पर डीएम ने आदेश दिए हैं। परिजनों की मांग पर डीएम ने आदेश देते हुए कहा है कि अग्निकांड मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश होंगे। बड़ी जानकारी आपके साथ बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे थे कि किस तरीके से जो है डीएम ने आदेश दिया है। आपको बता दें कानपुर देहात का ये पूरा मामला है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार के नवादा में अनियंत्रित ट्रक ने एक बाइक पर सवार 4 लोगों को रौंदा है, जिसमें एक युवक की मौत पर ही 3 घायल हो गए। तो आपको बता दें एक युवक की मौत हुई है, वहीं 3 घायल हो गए। आसपास रहे लोगों ने सभी घायलों को आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती करवाया है। तो आपको नवादा की खबर बता रहे हैं, जहां पे तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा है। आपको जानकारी दे दें कि मौके पर युवक की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। आनन फानन में सबको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जांच के आदेश दिए गए हैं। हादसे में 3 युवक घायल हो गए हैं। आपको खबर बता रहे हैं हम, ये खबर नवादा से है, बिहार के नवादा से एक जानकारी हम आपके सामने दे रहे हैं। कानपुर देहात हादसे में हुई मां बेटी की मौत के बाद पोस्टमार्टम हाउस का बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि कानपुर देहात का ये पूरा मामला है, जहां पे मां बेटी की मौत हो गई थी जिंदा जलकर। कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने गए थे पुलिस वाले, जिसको लेकर दोनों झोपड़ी में घुस गए थे मां बेटी, जिसके बाद से जलकर दोनों की मौत हो गई थी। तो बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे किस तरीके से कानपुर देहात में जो हादसा हुआ था उसको लेकर अभी भी जो विपक्षी दल है उन्होंने तहलका मचाया हुआ है। लखनऊ में लगातार उनके प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। तो कानपुर देहात से ये खबर है, जहां पे मां बेटी की जलकर मौत हो गई। आज उन लोगों का अंतिम संस्कार किया गया, बाप बेटे ने उनका अंतिम संस्कार किया है। कानपुर देहात की ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पे बाप बेटे ने उनका अंतिम संस्कार किया है। आज सुबह ही उनका अंतिम संस्कार हुआ। आपको बता दें पूर्व सांसद और अधिवक्ता के बीच में हाथापाई हुई, सांसद ने युवक का कॉलर खींचा। तो कानपुर देहात की एक खबर बता रहे हैं हम आपको, जहां पे पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जो है ये बवाल हुआ है। पूर्व सांसद और अधिवक्ता के बीच हाथापाई हुई है। तो कानपुर देहात की पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। सांसद ने युवक का कॉलर खींचा है। तो देखिए, एक तरफ कानपुर देहात में एक वो घटना हुई थी, एक दूसरी घटना ये हुई है, पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बवाल हुआ है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जो है ये बवाल हुआ है, पूर्व सांसद और अधिवक्ता के बीच में। इसी खबर पे राम दीक्षित ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राम, क्या है पूरा ये मामला, क्यों हुई पोस्टमार्टम हाउस के बाहर इतनी अफरा तफरी? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर हटाने की मामले की मोबिलिटी की जितना जब मौत हो गई सर्दियों के जो माइनस में सर्दियों ने मांगे मांगी अधिवक्ताओं में पहुंचा था वो लगातार
दिन नारेबाजी कर रहा था। वहीं पे मौजूद प्रभात शुक्ला और वहीं पे पूर्व सांसद अनिल शुक्रवार की जैन के पति हो गए मौके पर मौजूद की जिला पंचायत सदस्य यहाँ पे जिला पंचायत बीजेपी जिला पंचायत सदस्य के साथ गौतम भी मौजूद थी, जो लगातार सरकार के खिलाफ अधिवक्ता बारी बारी से नारेबाजी कर रहे थे। जो नारेबाजी थी तो उनको सरकार का मुंह चलाने वाली नारेबाजी थी, जिससे वो आग बबूला हो गए। पूर्व सांसद अनिल शुक्रवार और त्रिपुरा शुक्ला आग बबूला हो गई और उस मणि संकट जो एडवोकेट है उनके ऊपर कई गाली गलौज करके बत्ती गालियां देने लगे। जी जी जी। मौके पर पुलिस कब पहुंची और कितने लोगों का अभी तक हिरासत में लिया गया है? कोई केस भी दर्ज हुआ है क्या? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। परिजनों के तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इसमें 11 नामजदों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। 11 से 15 लोग अज्ञात दर्ज है और इसमें एसडीएम निष्पाल कानून गो और एसएचओ जो थाने का रीवा थाने के एसएचओ है दिनेश गौतम, इनके खिलाफ भी मुकदमा 3 से 2 3 से 7 आज दिन लेकर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लगातार अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी कानपुर मंडला आयुक्त डॉक्टर राज शेखर और एडीजी आलोक सिंह गांव में डेरा डालेंगे। लगातार मुख्यमंत्री इस मामले पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मौके परिजनों से वीडियो कॉल के जरिए बात की थी और पूरे मामले में आश्वासन दिया था। तो जो 7 सूत्री मांगे थी उन 7 सूत्री मांगों को लेकर परिजन जो नाखुश दिखाई दे रहे थे। ब्रजेश पाठक की बात करने के बाद परिजन खुश हुए और अंतिम संस्कार सबों को कराया गया। जी जी। इस मारपीट को लेकर डीएम का क्या कहना है? उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? जिला अधिकारी की बात करें, जिला अधिकारी ने मजिस्ट्रेट जांच की आदेश कर दिए हैं। जो एक टीम बनाई गई है, मजिस्ट्रेट टीम है, लगातार सबूतों को एकजुट करेगी, कई मुलजिमों पे जांच करेगी और पूरे मामले में एक जांच रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजेगी, जिला अधिकारी को भेजेगी और लगातार मजिस्ट्रेट जांच अपने कई दिनों पर जांच शुरू कर दी गई है। कल आदेश हुआ था और आज जो जांच का जिला अधिकारी ने मीडिया के सामने लाकर रख दिया है कि मजिस्ट्रेट जांच की जा रही है और इसमें अहम बिंदु पर एक एडीएम है जो गुप्ता उनको जांच अधिकारी बनाया गया है। तो उनके नेतृत्व में पूरी टीम काम करेगी, कई बिंदुओं पर जाकर जांच करेगी और पुख्ता जो सबूत है, जो दोषियों के खिलाफ जो सबूत थे, जो गलतियां हुई थी, जिस तरीके से मवेशी की जिंदा जलकर मौत हुई, उन सब बिंदुओं पर अहम तरीके से जांच की जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। सीधे चलते हैं पटना, जहां पे बीजेपी की पीसी हो रही है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आरोप से घिरे अफसर को रिटायरमेंट के बाद बड़े पद पर बैठाकर सरकार वसूली करवा रही है। सिंगल पर कई आरोप है और सिपाही भर्ती का अध्यक्ष बनाकर ये साबित कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सत्ता आते ही इन लोग पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तेजस्वी जी जब विपक्ष में थे तो बिहार के अपमान पर सदन में हंगामा करते थे, अब चुप है। विजय सिन्हा ने कॉन्फ्रेंस किया है। आपको बता दें कि आरोप से घिरे अफसर को मिल रहे हैं बड़े पद, ये उन्होंने आरोप लगाया है। हमारी सत्ता में आते ही इन पर कार्रवाई होगी। तो आपको बता दें कि पटना में ये पीसी हुई, इस दौरान ये सब कहा गया है विजय सिन्हा की तरफ से। उन्होंने ये भी कहा है कि तेजस्वी यादव जो हमारे साथ थे वो पहले बहुत बोलते थे और अब विपक्ष में जाने के बाद वो शांत रह रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी समाधान यात्रा के दौरान गोपालगंज में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम लगातार समाधान यात्रा पर है और यहां जो परेशानियां हैं उन्हें ठीक करने की कोशिश की जा रही है। गोपालगंज जिला बेहद महत्वपूर्ण है और जितना हो सके यहां की समस्याओं को दूर किया जाएगा। वहीं विपक्षी एकता से जुड़े सवाल को सीएम ने टाल दिया और कहा कि इस पर फिर कभी पूछिएगा। आपको बता रहे हैं गोपालगंज सीएम पहुंचे हैं नीतीश कुमार, जहां पे उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। तमाम क्वेश्चन भी उनसे किए गए। वहीं विपक्ष एकता से जुड़े सवाल में उन्होंने जो सवाल था वो टाल दिया और इसके साथ उन्होंने कहा कि इस पर क्वेश्चन कभी और पूछिएगा। तो गोपालगंज पहुंचे हैं नीतीश कुमार। बता दें कि बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, गोपालगंज पहुंचे हैं
इतना ही नहीं, जितना हो सके वो वहां की समस्याओं को दूर करने के लिए गोपालगंज पहुंचे। इस बीच देखा कि हमने किस तरीके से बैठक लगातार वो कर रहे हैं। तो गोपालगंज पहुंच के नीतीश कुमार जो है तमाम बड़े बैठक कर रहे हैं, वहां के लोगों की समस्याओं को जो है वो निवारण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, इसी के साथ कई सवाल भी उनसे किए गए, जो कि उनमें से कई सवाल उन्होंने टाल दिया और कहा है कि बाद में पूछिएगा। रायबरेली के भदोकर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां बीते दिन एक 12 साल के मासूम की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला और कोई नहीं बल्कि मृतक की बहन और उसके प्रेमी है। मृतक के चेहरे और गले पर 15 से भी ज्यादा वार के निशान मिले हैं। इसकी जानकारी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। क्षेत्र में 13 तारीख की प्रातः 5 बजे पुलिस कंट्रोल रूम के मार्फत पुलिस को ये सूचना मिली थी कि गांव के एक 12 वर्षीय पांशु नाम के बच्चे की बड़े ही निशंस तरीके से हत्या कर दी गई। तत्काल सारे पुलिस अधिकारी वहाँ मौके पर पहुँचे और छानबीन जब की गई तो ये देखा गया कि वहाँ पे फोर्स्ड एंट्री का कोई निशान नहीं था। कमरा जिसमें बच्चे की लाश पड़ी थी वो अपनी बहन के साथ सोया हुआ था और एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता था और कहीं से कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं थी। इस बात की जांच करते हुए पुलिस का शक वहाँ के जो मौजूद जो आई विटनेस थी उस पर गया, उससे गहराई से पूछताछ की गई तो उस लड़की ने, उस मृतक के बहन ने पहले अपने बयान में कई सारे झूठ बोले जिसमें काफ़ी विरोधाभास था। बाद में तलाशी जब कमरे की गई तो उसके बक्से से, तालाबंद बक्से से एक फ़ोन मिला और फ़ोन की जब जांच की गई तो ये पता चला कि लड़की का संबंध धीरे धीरे जो तथ्य प्रकाश में आए। शुरुआत में लड़की के द्वारा किसी और व्यक्ति को नामित किया गया और ये कहा गया कि वो व्यक्ति उसको बार बार परेशान करता था और अल्टीमेटली इसी व्यक्ति के द्वारा घटना की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम को लेकर पुलिस अलर्ट है। 20 फरवरी को सीतापुर आएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। एएसपी ने लिया कार्यक्रम स्थल का जायजा। विभाग कार्यवाहक कृष्ण कुमार के घर पहुंचेंगे आरएसएस मोहन भागवत। तो बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। 20 फरवरी को सीतापुर आएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जिसको लेकर एसपी ने जायजा लिया है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। एसपी ने लिया कार्यस्थल का जायजा। तो बता दें कि सीतापुर में आरएसएस प्रमुख आएंगे मोहन भागवत, जिसको लेकर जो तमाम तैयारी जो है उसका निरीक्षण किया जा रहा है। एसपी ने जायजा भी लिया है किस तरीके से पुख्ता तैयारियों के इंतजाम किए जा रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम को लेकर पुलिस भी अलर्ट है। तमाम तरीके के सुरक्षा के इंतजाम वहां पे देखे जा रहे हैं। 20 फरवरी को ये दौरा होना है जहां पे सीतापुर में आएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। एएसपी ने कार्यस्थल का जायजा लिया है। पूरी तैयारियां का निरीक्षण किया जा रहा है किस तरीके से वहां पे आरएसएस प्रमुख पहुंचेंगे तो उनकी तैयारियों में कोई कमी ना हो, इसका जायजा भी लिया जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं सीतापुर में। आपको जानकारी दे दें कि सीतापुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस भी अलर्ट मोड पे आ चुकी है। आरएसएस प्रमुख का दौरा है वहां पे 20 फरवरी को, जिसको लेकर ये इंतजाम किए जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। 20 फरवरी को सीतापुर में आरएसएस प्रमुख का दौरा है, जिसको लेकर एएसपी ने कार्यस्थल का जायजा लिया है। सपा नेता शाने अली शानू के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। उनके ऊपर नगर निगम अधिकारी को धमकाने का आरोप लगा है। मुकदमा दर्ज होने के बाद सपा विधायकों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर समस्या का निस्तारण के मांग उठाई है। काट के विधायक कमाल अख्तर, देहात विधानसभा से विधायक नासिर कुरैशी, बिलारी विधायक फहीम इरफान, कुंदकरी विधायक जियाउर रहमान वर्क ने डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह से कलेक्ट्रेट में पहुंचकर ये मुलाकात की। नहीं, जो अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि शासन की जो मंशा है उसके अनुरूप आज विधायकों का मुलाकात हुआ। सारे विधायक हम लोग मिले और हमने भी हमारे यहाँ अटल आवासीय विद्यालय बन रहा है जो 68 करोड़ की लागत से बन रहा है, उसको लेकर के, क्योंकि एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है जो मेरे वालिद मोहतरम ने सीलिंग की ज़मीन के वक्त निकलवाई थी, सीलिंग की ज़मीन, तो वहाँ पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। उसके सिलसिले में मुलाकात हुई और भी सब हमने अपनी समस्याओं को रखा।
क्या लेके डीएम साहब से, कप्तान साहब से, कमिश्नर साहब से, इनसे मिलके उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। आज उसी संदर्भ में हम लोग डीएम साहब से मिले थे और सब लोगों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी हैं और कुछ ऐसी चीज़ें थी। अभी कल एक हमारे महानगर के अध्यक्ष हैं शान अली शानू साहब, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि जब कहीं ना कहीं कोई समस्या होती है तो उसको लेके अधिकारियों के पास ही उसका अनुरोध लेके जाता है। तो अभी वो एक मंदिर है यहाँ पर, जहाँ पे माँ झारखंड मंदिर है, जहाँ शिवरात्रि के ऊपर अब वहाँ पे बड़ा आयोजन होता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी थी। तो उसकी समस्या के लेके वो मिले अधिकारियों से, लेकिन अधिकारियों द्वारा उसको जो है FIR करा दी गई कि साहब उन्होंने धमकी दी है। अलीगढ़ नुमाइश में एक बार फिर से झूला गिरने का हादसा हुआ है। झूला गिरने से आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि किसी शराबी ने झूले का नट खोल दिया था, जिससे यह हादसा हुआ। नुमाइश प्रशासन ने झूले का संचालन करने के लिए ठेकेदारों के साथ मीटिंग बुलाई है। तो आपको बता दें कि शराबी ने झूले का नट खोल दिया था, जिसके बाद से ये झूला गिर गया। आपको बता दें कि मीटिंग भी बुलाई गई है प्रशासन की ओर से तमाम ठेकेदारों की। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हादसा हुआ है। हमने इससे पहले भी देखा है कि लगातार झूले गिरने के ऐसे हादसे होते रहे हैं मेले में, और अलीगढ़ से एक बार फिर से ऐसी खबर सामने आई है जहां पे झूला गिर गया है। शराबी ने नट बोल्ट खोल दिया था झूले का, जिसके बाद से झूला गिर चुका है। आपको बता दें कि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं झूले गिरने से। तो अलीगढ़ की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पे शराबी ने नट बोल्ट खोल दिया था, जिसकी वजह से झूला जो है वो गिर गया। अलीगढ़ से ये जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से मेले के अंदर ये झूला पे हादसा हुआ है। आधे दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। तो अलीगढ़ से ये खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। शराबी ने नट बोल्ट खोल दिया था, जिसके बाद से झूला गिर गया। हम देख रहे हैं कि तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से वहां पे भीड़ लगी हुई है और घायलों को निकाला जा रहा है। कल एक झूला था जो वैष्णो देवी मंदिर के सामने है, सुनामी झूला जिसे कहते हैं। उसमें जिस समय वो रोका गया तो किसी शरारती तत्व ने उसको खोल दिया, उसके लॉक को खोल दिया, जिस वजह से लोग गिर गए। हालांकि कोई भी बहुत गंभीर रूप से किसी को चोट पहुंची नहीं है। तो इसमें एक भ्रामक अफवाह सब जगह फैल रही है कि झूला टूट गया, झूले की फिटनेस ठीक नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। झूलों की फिटनेस 2 बार ली गई है, अभी कल भी फिटनेस दोबारा कराई गई है और झूले पूरी तरह से सेफ है। और इस प्रकार की लापरवाही से कोई घटना ना हो, इसको देखते हुए ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है और आज भी 12:30 बजे इसको लेकर के बैठक। खबर हरदोई से है, जहां वैलेंटाइन डे के रोज एक आशिक ने अनोखे कारनामे को अंजाम दिया है। यहां एक प्रेमी हाथ में चाकू लेकर अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा। उस पर प्यार का भूत कुछ इस कदर सवार था कि उसने पहले अपनी प्रेमिका को साथ मरने के लिए कहा और मना करने पर उसने खुद ही जहर खा ली। जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम पहुंची और उसे CHC उड़ती में भर्ती कराया। तो ये खबर हम आपको हरदोई से बता रहे हैं कि जहां पर एक प्रेमी ने जो है खुद जहर खा ली है। प्रेमिका से मिलने पहुंचे था, प्रेमिका शादीशुदा थी। दोनों ने साथ मरने के लिए, प्रेमी ने साथ मरने के लिए बोला, लेकिन प्रेमिका ने इनकार कर दिया, जिसके बाद से प्रेमी ने खुद जहर खा लिया। उसको आनन फानन में CHC उड़ती में भर्ती कराया गया है। तो हरदोई से ये जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। वैलेंटाइन डे के मौके पर यह हुआ है। आपको बता दें कि शादीशुदा प्रेमिका थी, जिसके बाद से प्रेमी जो है उसके घर के बाहर पहुंचा और साथ में जहर खाने को बोला, लेकिन प्रेमिका ने मना कर दिया, जिसके बाद से प्रेमी ने खुद ही जहर खा ली और उसको आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वैलेंटाइन डे की एक खबर बता रहे हैं हम आपको 14 फरवरी की, जहां पे ऐसी घटना हुई। हरदोई से ये मामला सामने आया है, जहां पे चाकू लेकर मिलने पहुंचा था, लेकिन उसके बाद से उसने खुद ही जहर खा ली और थाना कोतवाली शहर के ततेरा गांव का रहने वाला एक व्यक्ति बेलग्राम में किसी से मिलने गया था। इस दौरान उसने कुछ जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस ने तत्काल उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा है। प्रथम दृष्टया जानकारी पर पाया गया है कि इस प्रेम प्रसंग से संबंधित मामला है, इसमें अलग से विधिक कार्रवाई की जाएगी। MLC बनवारी लाल के घर आएंगे भूपेंद्र चौधरी।
मकरंद नगर स्थित आवास पर जाकर व्यक्त करेंगे शोक। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें कि एमएलसी बनवारी लाल के घर आएंगे भूपेंद्र चौधरी। आपको बता दें कि एमएलसी स्वर्गीय बनवारी लाल के घर आएंगे भूपेंद्र चौधरी। मकरंद नगर स्थित आवास पर जाकर व्यक्त करेंगे शोक। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। मकरंद नगर पे जाके वो शोक व्यक्त करेंगे। एमएलसी स्वर्गीय बनवारी लाल के घर आएंगे भूपेंद्र चौधरी। तो आपको बता दें कि उनका निधन हो चुका है, जिसके बाद से वो वहां पे जाके शोक व्यक्त करेंगे। एमएलसी बनवारी लाल के घर जाएंगे भूपेंद्र चौधरी। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं कनौज से, जहां पे एमएलसी स्वर्गीय बनवारी लाल के घर आएंगे भूपेंद्र चौधरी। बड़ी जानकारी आपके साथ मकरंद नगर स्थित आवास पर जाकर व्यक्त करेंगे शोक। कई दिनों से बीमार चल रहे थे एमएलसी बनवारी लाल, जिसके बाद से उनका निधन हो गया था। अब उनके घर भूपेंद्र चौधरी जाएंगे, जो कि वहां पे जाके शोक व्यक्त करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तकरीबन 70 साल के थे बनवारी लाल, जिसके बाद से उनकी मौत हो गई। एमएलसी थे, अब उनके घर भूपेंद्र चौधरी जाएंगे। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। महाशिवरात्रि को लेकर मुरादाबाद में नागफनी के प्राचीन मंदिर पर पहुंचे डीएम और एसएसपी, जहां उन्होंने मंदिरों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला प्रशासन की ओर से पर्व को लेकर श्रद्धालुओं के जल चढ़ाने को लेकर इंतजाम भी किए गए। नागफनी के प्राचीन मंदिर पहुंचे हैं एसएसपी, आपको जानकारी दे रहे हैं महाशिवरात्रि को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, इसका जायजा लेने के लिए वो वहां पे पहुंचे हैं। साथ में प्रशासन के लोग भी हैं। नागफनी के प्राचीन मंदिर पहुंचे अधिकारी। मुरादाबाद की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे महाशिवरात्रि को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इसकी जानकारी लेने के, इसका जायजा लेने के लिए वहां पे पहुंचे हैं। और सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं, इसका भी जायजा लेने के लिए वहां पे पहुंचे। तो महाशिवरात्रि को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं मुरादाबाद में, इसकी जानकारी लेने के लिए वो वहाँ पे पहुंचे हैं। आपको बता दें कि श्रद्धालु वहाँ पे जल चढ़ाने जाते हैं, जिसका इंतजाम कैसा हुआ है, किस तरीके का हुआ है, ये सब लेके वो वहाँ पे पहुंचे। तो मुरादाबाद से खबर हम आपको बता रहे हैं कि जहाँ पे महाशिवरात्रि को लेकर क्या तैयारियां चल रही है। नागफनी के प्राचीन मंदिर जो है वहाँ पे अधिकारी पहुंचे हैं। मुरादाबाद से खबर, इसके साथ एसएसबी भी वहाँ पे पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए। देखिए, आप सभी को जानकारी कि 18 को जो यहाँ पे महाशिवरात्रि का जो त्यौहार है वो 2 तरीके से लोग मनाते हैं। यहाँ पे एक तो जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पे दर्शन के लिए आएंगे, जल चढ़ाने के लिए आएंगे। बाकी कावड़ यहाँ हमारे यहाँ पे 2 जगह से आती है, हरिद्वार से भी आती है और गढ़मुक्तेश्वर से कुछ लोग जाएंगे। तो हम लोगों की जो ड्यूटियाँ हैं वो हमारे बॉर्डर से ही स्टार्ट हो जाएंगी। और इधर जो हमारा NH है जो दिल्ली वाला, इस पर भी हमारी ड्यूटियाँ रहेंगी, डाइवर्जन भी रहेगा। और इसके अलावा जो बिजनौर से जो कावड़ यात्री आएंगे तो उनके लिए भी डाइवर्जन की व्यवस्था की गई है। और पूरी जगह पर रूट पर भी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। और सिटी में जितने महत्वपूर्ण चौराहे पर है वहाँ पर भी हम लोगों की ड्यूटियाँ हैं। देखिए, मैंने और पुलिस अधीक्षक महोदय ने हम लोगों ने आज भ्रमण किया है। भ्रमण करने के पीछे लक्ष्य ये है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद रहें, इस तरह की कोई दिक्कत व्यवस्थाओं में हो तो उसको लक्षित करके आज का भ्रमण किया गया। हमारे साथ हमारे सभी अधिकारी भी हैं। 84 घंटा और झारखंडी महादेव मंदिर, ये दोनों यहाँ के सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पे कांवड़िए भी आते हैं और शहर के और देहात क्षेत्र के लोग दर्शन करने भी आते हैं। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग लाइन, जल चढ़ाने में किसी तरह की दिक्कत न हो, साफ सफाई की व्यवस्था, विद्युत की व्यवस्था। अगली खबर लखनऊ से है, जहां अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द कर हो गई है। स्वार विधानसभा सीट को रिक्त घोषित किया गया है। सपा विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द हो गई है। मुरादाबाद MP MLA कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। 2 साल की सजा के बाद अब्दुल्ला की सदस्यता रद्द हो गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दूसरी बार अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता जो है वो रद्द हुई है। 2 साल की सजा मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। 2 साल की सजा मिलने पर अब्दुल्ला
की सदस्यता रद्द की गई है। तो रामपुर के स्वार विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। तो अब्दुल्ला की 2 सदस्यता है वो रद्द कर दी गई है। आपको बता दें विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। 2 साल बाद ये कार्रवाई की गई है। इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि अब्दुल्ला की सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो रामपुर से ये बड़ी खबर आपके साथ, रामपुर के स्वार विधानसभा सीट रिक्त घोषित कर दी गई है। 2 साल बाद ये कार्रवाई की गई है जहां पे अब्दुल्ला की सदस्यता जो है रद्द कर दी गई है। दूसरी बार अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द हुई है। तो बड़ी जानकारी, 2 साल की सजा के बाद अब्दुल्ला की सदस्यता रद्द हुई है। आपको बता दें कि मुरादाबाद MP MLA कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। सपा विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द की गई है। मुरादाबाद MP MLA कोर्ट ने 2 साल की ये सजा सुनाई है। स्वार विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। स्वार विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। सपा विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द कर दी गई है। मुरादाबाद MP MLA कोर्ट ने 2 साल की ये सजा सुनाई है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे थे हम, किस तरीके से अब्दुल्ला की सदस्यता रद्द हो गई है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।